भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 56 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि हिंसा का कारण क्या है, क्या इसे किसी पार्टी का बल मिल रहा है। मणिपुर भारत का छोटा सा राज्य है जो भारत के 7 सिस्टर में आता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम है। पश्चिम में असम है और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार देश से लगती है, जो लगभग 400 किलोमीटर है। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। हालांकि सन 1774 के पहले तक इस क्षेत्र को मणिपुर के नाम से नहीं जाना जाता था। तब इसका नाम कांगलेइक पाक था। मणिपुर का उसका यह खूबसूरत नाम मिला सन 1724 में और इसे देने वाले थे यहाँ के महाराजा गरीब नवाज। उन्होंने साल 1709 से 1751 तक इस क्षेत्र पर राज किया। मणिपुर को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। यहाँ के मूल निवासी मैतेई जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मैतिलोन है, जिसे मणिपुर भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ। मणिपुर की हिली एरिया में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। आज़ादी के बाद इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी मिला, जबकि मैतेई हिंदू समुदाय में है। कुछ को आरक्षण मिला, जबकि कुछ को अनुसूचित जनजाति बने और कुछ ओबीसी में दर्जा मिला। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चूर चांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इस रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू के गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा का मांग कर रहा है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक एक्टिंग चीफ जस्टिस एमबी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा गया था। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया। मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नंगा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। मैतेई क्यों मांग रहे हैं जनजाति का दर्जा? मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। कुकी और नंगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बच सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा एरिया पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नंगा और कुकी समुदाय के तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समूह के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। ये पूरा मणिपुर वायलेंस इस बात पर टिका हुआ है